नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। राजनांदगांव के कई कॉलेजों के सेकेंड ईयर छात्र छात्राओं ने हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि मुख्य परीक्षा में फेल होने के बाद भी सप्लीमेंट्री परीक्षा में वही अंक मिलने से मूल्यांकन प्रक्रिया में भेदभाव हुआ है। दरअसल राजनांदगांव के विभिन्न कॉलेजों से आए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं मंगलवार को हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी पहुंचे, अपने परिणाम को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि मुख्य परीक्षा में फेल होने के बावजूद सप्लीमेंट्री में बैठने पर वही अंक दिए गए, जिससे उन्हें संदेह है कि मूल्यांकन में जानबूझकर उन्हें फेल किया गया। छात्रों ने परिणाम पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायकों तक शिकायत भेजी है और पुनः जांच की मांग की है। उनका कहना है कि लगातार एक जैसे अंक आने से मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं की 2 से 3 बार पुनः जांच करवाई जा चुकी है और निर्धारित 28 बिंदुओं की प्रक्रिया के अनुसार ही अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने बताया कि छात्रों को अब सुपर सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होना होगा और इसके बाद ही आगे की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। परिणाम के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वे निष्पक्ष मूल्यांकन और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की मांग पर अड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं राजनांदगांव जिले से शिवनाथ साइंस कॉलेज से हूँ। मेरा विषय ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट में इतना कम नंबर और इतना नीचे नंबर नहीं ला सकता, क्योंकि मेरा जब मार्च और अप्रैल में जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा नंबर 18 था, और अभी जो अक्टूबर में सप्ली दिलाने के बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी मेरा नंबर 18 ही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ये? और इसके सिलसिले में हम लोग सभी नेता और सभी के पास गए थे, जिससे कि हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। रमन सिंह के पास भी गए थे तो ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, इसके बारे में कार्रवाई करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोग कलेक्टर के पास भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, कार्य को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग कॉलेज 2 बार आ चुके हैं। एक बार आने के बाद हम लोग को वापस भेज दिया गया था और ये कहा गया था कि ठीक है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कमेटी वगैरह बिठाए थे तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग बताते हैं, आप लोगों की सुनवाई करते हैं। और बताने के बाद हम लोग को घर भेज दिया गया था, और घर जाने के बाद बोलते हैं नहीं, पेपर सही तरीके से चेक हुआ है, कुछ नहीं हो सकता इसमें, अब देख लीजिए बोलिए। मेरे को इंग्लिश विषय में 18 नंबर मिले हैं, जो कि अब नेक्स्ट सुपर सप्ली होगा वो मार्च बाउंड में होगा, ऐसा करके, जिससे हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हम लोग नहीं दे पाएंगे, जिसमें हम लोग फाइनल ईयर में एडमिशन ले चुके हैं। हमारा आई कार्ड सब चीज़ बन चुका है उसमें। आप कौन? मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी वर्क एट होम स्टडी कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में लग रहा है मैडम। ऐसा हुआ है कि मेरे साथ कि कम नंबर आए, जिस हिसाब से मैं लिखा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पासिंग नंबर से ऊपर तक ला ही सकता हूँ करके। को देखकर मैं डोंडी कॉलेज की छात्र हूँ, कंगला मांझी कॉलेज की। मैं अपनी रिजल्ट के सिलसिले में यहाँ आई हूँ और मेरा रिजल्ट पहला पेपर का 6 नंबर था और सेकंड का 2, और अभी दिलाई हूँ सैपली का तो 0 नंबर है। कौन सी क्लास का, कौन से सब्जेक्ट? केमिस्ट्री सब्जेक्ट का था और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी उस टाइम, और अभी उसी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। लेकिन यहाँ के सर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेपर को भी डबल जांचने बोले तो अच्छे से नहीं बताए कि वही नंबर आता है करके बोल रहे हैं, अच्छे से लिखे ही नहीं है करके बोल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं आंसर शीट में लिखी हूँ और उसके हिसाब से सेपली भी मतलब आंसर शीट मांगी हूँ, उसके हिसाब से लगता है कि नंबर। मेरा नाम लोमिका साहू है, मैं राजनांदगांव से हूँ। मैं शिवनाथ साइंस कॉलेज की बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमने एनुअल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें हमें सप्लीमेंट्री लाया गया था, उसमें भी हमें बहुत ही कम मार्क्स दिए थे। जितना हमने इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें सबसे कम नंबर दिए, जबकि हमने इतना ज़्यादा मेहनत करके हमने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद हमने फिर से सप्लीमेंट्री का पेपर दिया भी, तो उसमें भी कोई नहीं है। जितना हम लोग लिखे थे आप देख सकते हैं इसमें कि 15 नंबर दिए थे, उसके बाद हमें 19 ही नंबर बस दिए हैं, जबकि हमने और ज़्यादा शीट्स लेकर और ज़्यादा मेहनत करके, इतने ज़्यादा मेहनत करके हमने एग्ज़ाम दिया था। फिर भी हमें हमारी कोई वो नहीं है। यहाँ भी हम लोग बात करके आए, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष के पास गए थे, वो भी बोले कि नहीं, वहाँ देखता हूँ करके, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कलेक्टर के पास गए थे, वहाँ भी बोले कि नहीं,
देखते हैं हम लोग, यहाँ आगे बात करते हैं, कहते कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए दर दर। यहाँ 1 हफ्ते से हो गया हम लोग भटक रहे हैं, हमारे कोई नहीं सुन रहा है। आपकी बातें क्या बताऊँ, अब कई घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, कई के यहाँ और कुछ बातें चल रही हैं। मैं पढ़ना ही हम लोग के लिए सबसे ज्यादा मकसद है। हम लोग भी अपने सपने लेके रात आते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे, ये बनेंगे। यहाँ पे तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग तो यहीं से पेपर में हम लोग को सप्लीमेंट्री ला के उसके बाद और सब्जेक्ट दिला रहे हैं, फिर भी क्या है इसमें रीचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं रहता है। गए थे अंदर कुल सचिव से बात करने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैम। वो हंस के बोलते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोग वैसे पेपर बनाए हैं। 3 बार हम लोग टीचर्स लोग के चेक करवा डाले, सब प्रतिवेदन ये है, प्रतिवेदन दिखाए हैं मैम। उसमें भी उस टीचर का सील साइन ना तो सील साइन दिखा रहे हैं ना कुछ दिखा रहे हैं, बस लिख के ला दिया मैम उसको, और हम लोग को बोल रहे हैं कि ये बाहर से आया है करके। देखिए, जो बच्चे जिनकी सप्लीमेंट्री आई हुई थी, हमने उनकी कॉपियों का रिव्यू कराया उनके आवेदन के आधार पे, और जो परीक्षा समिति ने रिव्यू किया है उसमें उन्होंने लिख कर दिया हुआ है, प्रतिवेदन हमारे पास है कि कॉपी सही चेक हुई है। और कुछ बच्चों का इत्तेफाकन सही में इसलिए सेम नंबर आ गया है क्योंकि उनके नंबर जैसे 10% कम किए जाते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, तो वो नंबर जो है वो कटने के बाद सेम नंबर आ गया है। कुछ बच्चों का इत्तेफाकन ऐसा हुआ है, बाकी पेपर सही चेक हुए हैं। जिस तरह से देखिए, जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो यहाँ के तो होते नहीं है, बाहर के होते हैं। और दूसरा ये कि एक ही विषय के कई सारे राइटर्स होते हैं जिनमें से उत्तर को लिखा जाता है, तो जो चेक करने वाले होते हैं वो अपने दृष्टिकोण से जितना उचित उनको प्रतीत होता है उत्तर, उतने के हिसाब से वो मार्क्स देते हैं। संभव है कि किसी और के पास जाता तो उन अंकों में फर्क आता। तो कुछ देखिए, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन 2 विषयों के लिए हमारे पास में आवेदन आए हुए थे। इन दोनों विषयों को 2 बार वाइस चांसलर महोदय की अनुमति पर हमने रिव्यू कराया है, और उस प्रतिवेदन में हमको स्पष्ट रूप से लिखित में दिया गया है कि पेपर जो है वो सही चेक हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपके द्वारा क्या अपील की जाती है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें तो चैलेंज वैल्यूएशन होता है ना, उसमें बच्चे जो है वो अपनी फोटोकॉपी ले सकते हैं। हमने अभी RTI पारित किया है। RTI के तहत जो है वो बच्चे अपना उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं और खुद किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर से चेक भी करवा सकते हैं। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रों का आंदोलन अब विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों के लिए चुनौती बन गया है और परिणाम की निष्पक्षता को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए अब सी न्यूज़ भारत के साथ।